ये फ़ाइन वगैरह ये सब चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। पता नहीं बाद में क्या होगा बॉर्डर जब मैं एग्ज़िट करूँगा, इसलिए ये रिस्क मैं बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहता हूँ। आई हैव अ कैश। वो कहाँ से गए यार? पहली बार जो है ईरान का फूड यहाँ पे टेस्ट करूँगा। कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द फूड? ओके, श्योर, एवरीथिंग। शुक्र है कि ईरान ने मुझे एंटर फिर से करने दिया। पिछले व्लॉग में आपने वो सब देखा होगा और इन्होंने सिर्फ मेरी एग्ज़िट स्टैम्प जो है वो कैंसिल कर दी है। इन्होंने कोई वीज़ा वगैरह मेरा एक्सटेंड नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम ईरान बॉर्डर महरान। आपको पता ही है पिछले व्लॉग में मेरे साथ क्या हो गया। अभी अल्लाह करे कि इस परेशानी से मैं जल्द से जल्द निकलूँ। पहले मैं आपको बता दूँ पिछले व्लॉग के बारे में कि हमें एग्ज़िट किया था ईरान, फिर इराक़ ने मुझे एंट्री नहीं दी। ऑन अराइवल वीज़ा जो है वो 3 दिन पहले ही कानून चेंज हो गया है। क्या करें, मुझ पे एक आजमाइश हो रही है अल्लाह की तरफ से और जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ उतना कामली मैं सोच रहा हूँ। अभी ईरान का रूल मैं आप सबको बताऊँ, अगर आपका वीज़ा यहाँ पे ख़त्म होता है और ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो ईरान आपको अलो करता है 2 या 3 दिन में आपको अपना वीज़ा किसी भी हाल में रिन्यू करना है, लेकिन पहले दिन से ही आप पे फ़ाइन चढ़ेगा। 400 रुपीज़ हमारे वो होते हैं। जैसे कि आज मेरा पहला दिन है ईरान में विदाउट वीज़ा, तो 400 रुपीज़ मुझे पे करना है जब तक वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। 3 दिन में अगर वीज़ा रिन्यू नहीं होता है तो फिर आपको किसी भी हाल में ये कंट्री एग्ज़िट करनी पड़ेगी। ये ईरान का रूल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे साथ हुआ है अभी, तो अल्लाह करे कि मैं इस मुश्किलात से जल्द निकलूं। मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया कि नियर बाई कहाँ पे मैं रिन्यू कर सकता हूँ। पुलिस ऑफिसर ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफ़िस जो है वो यहाँ से 90 किलोमीटर्स की दूरी पर है। इलाम उस शहर का नाम है। अभी मैं सुबह पहले वहीं जाता हूँ क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई। वीज़ा रिन्यू होगा आज इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे हम। अगर नहीं होता है तो फिर मुझे नहीं पता क्या करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इम्तिहान हो रहा है मुझ पे। फिलहाल शुरुआत करते हैं, आप चलिए मेरे साथ। सामान मैंने पैक कर दिया, उसको बाइक में लोड करेंगे और 90 किलोमीटर्स तक पहुंचेंगे। ऑफिस में क्या कुछ रहेगा। सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन और प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करिएगा। भूलिएगा नहीं लाइक करना, अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं। एक खुशखबरी मैं आप सबको बता दूँ कि मैं बाहर बाइक पे ना सामान लोड कर रहा था और एक भाई साहब आ गए, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बोला आप कहाँ से वगैरह, बातें शुरू हो गई। एंड आफ्टर दैट मैंने बोला ऐसे मुझे इलाम जाना है, मुझे वीज़ा वगैरह का मसला हो गया। एंड ही वाज लाइक मेरे फ्रेंड्स है यहाँ पे हम पहले कोशिश करेंगे। अभी मैं सामान जो है आधा रूम में ही रखा हूँ, चेकआउट नहीं किया अभी। पहले भाई साहब को बता रहा हूँ पासपोर्ट दे दो, क्योंकि पासपोर्ट साथ लेके जाएँगे। समझ देखिए ख़त्म। चलिए जी भाई साहब, अभी सामान मैंने पूरा रख दिया इधर ही। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। एंड ये भाई साहब 2 मिले अभी मुझे बाहर। अभी ना मैं वो चौधरी की तरह, जैसे चौधरी नहीं होता है अपनी फ़ाइल लेकर, वैसे ही चल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये भाई जो है ये इंजीनियर हैं एंड इनके साथ दूसरे भाई है, ये इनके साथ काम करते हैं एंड ही इज़ फ्रॉम ईरान। शुक्र है कि इनको ना इंग्लिश समझ में आती है। हमारी कन्वर्सेशन बहुत ईजी हो रही है अभी, नहीं तो मुझे ट्रांसलेट निकाल के ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी। 10 किलोमीटर हमें जाना है। उम्मीद करेंगे कि वीज़ा रिन्यू हो जाएगा। My name is Farzad. फरजाद Fazili. फरजाद फौजली। My coworker's name is Majid Imami. मजीद इमामी। माशाल्लाह। And yeah, it's up to you. अभी हम फिर से बॉर्डर पे आ गए थे इमिग्रेशन, तो इनके दोस्त थे यहाँ पे कुछ एंड दे वर लाइक आप एक काम कर सकते हैं, 2 ऑप्शंस है आपके पास। या तो आप जितना टाइम रहना चाहते हैं यहाँ पे आप रह लीजिए, आप लास्ट में फ़ाइन पे करें। फ़ाइन पे करने के लिए आपको इलाम जाना पड़ेगा। हम इलाम जाएंगे, 2-3 बजे तक ऑफ़िस खुला होता है। आई होप हम 2-3 बजे तक पहुँच जाएंगे। यहाँ से तकरीबन वही 90 किलोमीटर्स का सफ़र है एंड ही इज़ लाइक आप मेरे घर होते हुए होटल में मैं रुकने नहीं दूँगा। लेट्स मूव। अभी गेयर अप अगेन। फिर से मैंने अपने गेयर्स वगैरह पहन लिए। क्या बताऊँ, मुंह तक सूख गया आज। अभी मैं बाइक वगैरह पैक करके ऑलरेडी थी। यहाँ से मैं फ़ॉलो करूँगा भाई लोगों को इलाम तक।
तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है, उसके बाद ऑफिस में जाएंगे। मैंने डिसाइड कर लिया कि इस होटल में चेकआउट कर लूँगा, क्योंकि क्या पता आज ही हो गया काम, अगर पेंडिंग रह गया तो कल उधर ही पास में हमें ईजी रहेगा। आई विल फॉलो यू या। तो इसलिए मैंने सोचा फिर इलाम में ही ना हम होटल वगैरह ढूंढते हैं। आई होप काम हो जाएगा। फ़िलहाल बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। माई बाइक इज़ पैक, लेकिन धूप ने अपना असर इस हद तक दिखाया कि ऐसा लग रहा है कि मैं दिल्ली में हूँ, अभी इतनी धूप है। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या बताऊँ, ईरान ने क्या हालत कर दी है मेरी, वहाँ से इराक़ ने मेरी क्या हालत कर दी है, ये तो मैं और मेरा खुदा जानता है। बिस्मिल्लाह, सब कुछ उठाया, पासपोर्ट भी ले लिया इससे, डॉक्यूमेंट्स, फ़ोन, कैमरास, एवरीथिंग। ओए क्या यार, टायर फिसल गया पीछे, मर गए थे हम। हम चलेंगे अब इलाम की ओर। वो कहाँ से गए यार? आई थिंक वो यहाँ से चले गए। आई डोंट नो वो बाइक गया कहाँ से यार। मैं इलाम का रास्ता पकड़ लेता हूँ, रास्ते में मिलेंगे। ये बाइक तो अचानक से ही मिला मुझे, मैं पैक कर रहा था बाइक तो मेरे पास आ गया, पूछने लगा तो अब मेरी हेल्प कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, यहाँ से लेफ़्ट साइड बॉर्डर है। वैसे हम अभी बॉर्डर पे ही गए थे फिर से, तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर से बात वगैरह करके ही वाज लाइक आप अगर रहेंगे भी तो आपको $25 फ़ाइन पे करना पड़ेगा 1 हफ़्ते का। वो भी कोई मसला नहीं था, लेकिन ये फ़ाइन वगैरह ये सब चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। पता नहीं बाद में क्या होगा, बॉर्डर जब मैं एग्ज़िट करूँगा उनके मन में कुछ और आ गया तो बोल देंगे, इसलिए ये रिस्क मैं बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। अभी फिर से ये रेगिस्तान हमें क्रॉस करना है, और आज धूप इस हद तक है कि मैं क्या बताऊँ, पसीने से हालत ख़राब हो गई। फाइनली भाई लोग मिले, सामने उनकी गाड़ी है, ये लोग मेरा वेट कर रहे थे यहाँ पे। एंड इलाम यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यू वॉन्ट बिलीव मेरे साथ क्या क्या आजमाइश हो रही है आज। मेरी बाइक चलेगी 1 किलोमीटर, सिर्फ 1, यू नो ओनली 1 किलोमीटर, और पेट्रोल पंप भी आने वाला है। यस, हियर इज़ पेट्रोल पंप। देखो जी, ये लोग ना मेरे लिए कितनी तकलीफ़ उठा रहे हैं। हाँ फुल। So you have petrol cards, right? Yeah, you get 60 liters per month, but that's on card. You can use the station card. 60 liters? 60 liters per month. Only 60? Yeah, but we can use the station's cards up to. I have a cash. You're a guest. You're not going to pay for anything. No, please. Don't do this. At least to my petrol, I have to pay this. He's offering to pay. अरे यार, Yeah. तो इनकी गाड़ी जो है ना वो CNG पे चलती है। Is CNG more cheaper than petrol here? CNG is cheaper. Than petrol? Yeah. अरे वाह, CNG is cheaper. 3 रुपए में पेट्रोल मिलता है इधर, सोच लो CNG कितने में मिलता है। Let me calculate it. CNG पेट्रोल से सस्ता है इधर।
अब मान लो पेट्रोल ऑलरेडी मुफ्त में है और CNG तो मुफ्त शराब चमत्कार जो है। नाइस। A liter is 2 cents. ओके। We have an oil company and oil wells like 20 kilometers that way. We have almost, if I'm not mistaken, 600 oil wells in this province. ओह, आगे बढ़ते हैं और आई थिंक जब तक हम इलाम पहुंच जाएंगे ना तब तक ऑफिस क्लोज हुआ होगा। बिस्मिल्लाह। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ ना कि अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। कितने भी बुरे हालात हो आपकी ज़िंदगी में, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। ओके, हालात ख़राब है ज़िंदगी में, एक दौर ऐसा आएगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलातों से गुज़रेगी, लेकिन अल्लाह से कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वो लम्हा हमें फ़ेस करना है और अच्छे से करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। मैं सुबह निकला, मैंने सोचा था कि अब इलाम में मुझे ढूंढना पड़ेगा ऑफिस कहाँ है, बाकी चीज़ें कहाँ हैं, और मैं पैक ही कर रहा था बाइक। अल्लाह ने बंदे को भेजा और इस कदर भेजा कि ये मुझे कुछ खर्च नहीं, मैंने पेट्रोल डाला, मुझे पैसे देने थे, बट माना ही नहीं। नाउ वी आर अप्रोचिंग टनल अगेन। फिर से ये टनल हमें क्रॉस करनी है। ओहो हो, आंखें खुल गई। इलाम 10 किलोमीटर्स। क्या खूबसूरत खूबसूरत लैंडस्केप्स देखने को मिल रहे हैं। राइट साइड में देखो तो ग्रीन पैच, लेफ्ट साइड में देखो तो खंडरपोरा, सामने देखो तो बादल बहुत खूबसूरत, और सामने देखो तो बड़े बड़े पहाड़। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ ईरान। अभी हम इलाम पहुंच गए। आई डोंट नो भाई मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमारा फॉलो करें आप। यहाँ से मुझे लग रहा है लोकल लोग रहते हैं। नाइस टू मीट यू टू ब्रदर। He wants to leave. Oh, He lives in another city. thank you, Jazakallah. He says if you need anything else. थैंक यू, जज़ाकल्लाह Let's take your car in. जज़ाकल्लाह। अभी हम भाई के घर पहुँचे हैं। सलाम हबीबी। Bibi ama bu ibne YouTube. हबीबी Huh? यूट्यूब। YouTube. यस यस। I read a Farsi. Yeah. फारसी फारसी। Yes, I'm Farsi. हाँ फारसी। पता क्या फ़ारसी, मैं कहूँ फ़ारसी। बाइक मैंने अंदर रख दी है भाई के घर में। थैंक यू सो मच। एंड इनके और एक भाई है, इनका नाम है मेहदी। माशाल्लाह। अभी मैंने बाइक इनके आंगन में रख दी है और फिर से मैं ना वो मुंशी की तरह निकला हूँ अपनी फ़ाइल लेकर इलाम में। यहाँ से तकरीबन हमें 3 किलोमीटर्स जो है ऑफ़िस है। अभी भाई ने बोला कि मैं अपनी गाड़ी लेता हूँ, गाड़ी में हम जाएंगे ऑफिस। ना ये मुझे कहीं पे कुछ पे करने देता है। इनफैक्ट पेट्रोल प्राइस, पेट्रोल का जितना भी चार्ज आया मुझे इन्होंने ही पे कर दिया। सो या आई थिंक हम पहुंच गए हैं ऑफिस। अभी भाई अंदर गए हैं, शायद यही ऑफिस है। उम्मीद करेंगे कि वीज़ा मिल जाएगा। अपडेट दूंगा मैं, क्योंकि अंदर मैं कैमरा यूज़ नहीं कर पाऊंगा। Behind us, but it's closed. We'll have to come back tomorrow morning. इट्स क्लोज नाउ। Yeah, we'll have to come back tomorrow morning. अभी तो बंद है। कल बोल रहे हैं भाई कि कल खुला होगा। मैंने जो देखा था कि कल से ऑफ है, वो कल से नहीं, आज से 3 दिन के बाद ऑफिस बंद रहेंगे, कम से कम 2-3 दिन, लेकिन कल ऑफिस खुला होगा। We'll see। अभी आगे देखते हैं क्या करेंगे हम। इंशाल्लाह अभी भाई बता रहे हैं कि कल हम फिर से आएंगे मॉर्निंग में। इंशाल्लाह मॉर्निंग में हो पाएगा। तो ये नज़ारे देख रहे हैं आप, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सामने पहाड़ आप देख रहे हैं। और भाई का कहना है कि अभी 2-3 महीनों के बाद इलाम जो है पूरा ग्रीन ग्रीन दिखेगा। इलाम बहुत खूबसूरत है। इलाम के बारे में हम आगे और बातें करेंगे। जी अभी मेरे पास टाइम है, अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करेंगे।
क्योंकि पिछले 4 महीनों से मैं कंटिन्यूसली धूल खाता आ रहा हूँ मेरे फेस पे, और मैं खुद ट्रिम वगैरह करता आया हूँ पिछले 4 महीनों से। अभी यहाँ पे भाई बोल रहे हैं कि ये सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। My friend, his name is Salah. सलाम। Omar, that's Kashmir. Hand. Kashmir? Pamaruz Abbas was here? Alright. Push on. Abbas was here? थैंक यू। Thank you. Take a seat. चले जी अपना काम शुरू करते हैं। यस भाई साहब के हाथों का कमाल, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच ब्रदर। अगर ये इलाका मैं आप सबको दिखाऊं तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत इलाका। देखे जी ये प्यारा इलाका कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ से सिर्फ लोकल लोग रहते हैं, लोकल्स। एंड यहाँ की ओर मुड़ूंगा तो ऐसे पूरा पहाड़ियों से घेरा हुआ है ये इलाका चारों तरफ। बड़ा अच्छा लग रहा है। इस एरिया को मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। अभी हम जो है शायद घर जाने वाले हैं। So here we are. Thank you so much, brother. Don't mention it. Can you please tell me about the food? Okay, sure. This is one of the most famous food dishes that we have in Iran. It's called masabzi. This is Persian rice, Iranian rice. That's the stew or masabzi. It's got vegetables, it's got meat, red meat, lamb. It's got beans and some secret ingredients that I'm not going to share online for the whole world. That's lettuce, pickles that are handmade by my family. Okay. And this is a particular type of bread that we use. We call it ماذا اسمه شنو Qizishi. I think we call this type of bread Qizishi. I'm not sure. Red? Tuneli. Tuneli. Talking about we call it tuneli. Tuneli. आप देख सकते हैं ये ट्रेडिशन यहाँ का। पहली बार जो है ईरान का फूड यहाँ पे टेस्ट करूँगा। I will take please. I know you're shy. No, I'm not shy. ये जो फूड इन्होंने बनाया है ये सिर्फ मेरे लिए इन्होंने बनाया है। And it was like कि मेरी माँ जो है वो सबसे बेहतरीन फूड बनाती है, तो मैं आपको टेस्ट कराऊँगा शाम को। This is really amazing, surprising for me. Hospitality of Iran. पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। Thank you. खाना खाने के बाद हम आए हैं, इस जगह का नाम है समंदरी स्ट्रीट। बहुत ही खूबसूरत। वैसे खाना खाने के टाइम मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन कैप्चर हो रही थी इनकी फैमिली, और इनको कोई इशू नहीं था उस चीज़ से। इन्होंने बोला था इट्स ओके। अभी हम किसी ट्रेडिशनल कैफ़े में जा रहे हैं और सुबह का काम सुबह देखेंगे, वीज़ा वगैरह मिलेगा कि नहीं। फ़िलहाल मैं रह रहा हूँ ईरान में, आगे देखेंगे फ़ाइन होगा, क्या चीज़ें होंगी। मैं आप सबको दिखाऊंगा यहाँ का ट्रेडिशनल कैफ़े कैसे होता है, कैसे ये लोग अनोखे तरीके से बना लेते हैं। यू कैन सी पहले यहाँ से अगर हम शुरुआत करेंगे तो बाहर से इन्होंने इस पे ये वुड लगाया है और अंदर कुछ बैठक ऐसे बनाई है। अगर आप में से किसी को आइडिया मिलेगा बिज़नेस करना है तो दिस इज़ सो नाइस, अच्छी प्लेस है। और यहाँ से भी ऐसे ही आप ऐसे बना सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए, अपने कैफ़े के लिए। बहुत अच्छा फ़ील आता है। और यहाँ से अगर मैं आप सबको अच्छी चीज़ दिखाऊं तो वो है जी ये, वाह बहुत खूबसूरत पानी के झरने, पानी के झरने देख रहे हैं। आई लव दिस प्लेस, थैंक यू। खाने की बात करेंगे तो बहुत टेस्टी था।
बहुत मज़ा आ गया। इनकी माँ ने वो प्यार से बनाया था मेरे लिए, उसमें बहुत मज़ा आ गया। उसके बाद चाय स्टार्ट हो गई और चाय ख़त्म करते ही हमने 5-6 बातें की और फिर से चाय आ गई। अब देख चलो कोई बात नहीं, और फिर हमने और 10-15 बातें की और एक चाय आ गई। मैंने बोला भाई साहब ये क्या हो रहा है, आप तो 15 मिनट के बाद एक चाय ला रहे हैं। बोला ये कंटिन्यूसली हमारा ट्रेडिशन है, जब भी हम बैठते हैं खाना खाते हैं तो चाय कंटिन्यूसली आनी चाहिए, ये सिलसिला जारी रहता है हमारा। इनकी फैमिली से भी बहुत सारी बातें हुई, इनके फादर साहब से भी बहुत सारी बातें हुई। एंड आई वाज लाइक आप कश्मीर कब आ रहे हैं, दावत मैंने की है, हर किसी को मैं दावत करता आ रहा हूँ पहले से ही। कोशिश करूँगा कि जितने भी लोगों ने मेरी हेल्प की है इस राइड में, इराक़ से लेकर, ईरान से लेकर, सऊदी अरबिया से लेकर, हर किसी जगह पे, तो एक एक को कश्मीर बुलाऊंगा इंशाल्लाह। دیگه نکن این متوجه میشه برو کراس میگه چی بشه हाय। आज इस व्लॉग में इतना ही, देखते हैं कल क्या होगा। कल सवेरे हमें 8:30 बजे पहुंचना है ऑफिस पे, और अभी फिर से फ्रूट, फिर से चाय। मैं बिल्कुल रेस्ट करूंगा, अब सो जाऊंगा। और इस इलाके के बारे में बहुत सारी चीज़ें मुझे जानने को मिली, वो मैं आगे आगे दिखाऊंगा भी और शेयर भी करूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। सब्सक्राइब ज़रूरी है, प्रेस द बेल आइकन, और लाइक ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। आई लव यू ऑल।